नौकरी का वादा किया, रोजगार का वादा किया। देशवासियों, हुआ क्या आप सब उससे, प्रदेशवासियों, दमोवासियों, आप सब उस बात को, उस भावना को समझते हैं। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब पेट्रोल था 30 रुपए का, 60 रुपए का वादा था, 30 रुपए का बाबा रामदेव गाड़ी वाला 35 बताता था, हो गया 110 का। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, जो यूरिया आप खरीदते हो एक बोरी किसान 50 किलो की थी, 240 रुपए का दाम था, आज 1000 के आसपास हो गई और 40 किलो की हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे एयरपोर्ट पे चले जाओ तो पानी की बोतल 100 रुपए की, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का, मीठा तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल 100 रुपए से ऊपर, 100 से नीचे मोदी ने कुछ रहने ही नहीं दिया। हर घर महंगाई की मार है, यातना है। फिर एक वादा लेके आए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं समझता हूं रोजगार मिला जयंत पलैया के बेटे को, रोजगार मिला प्रहलाद पटेल के बेटे को, रोजगार मिला राठौर जी के बेटे को, रोजगार मिला यहाँ के तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको। पर बताओ, यहाँ से दमों की जनता पलायन क्यों करती है, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? मोदी जी, बीजेपी के लोग, प्रहलाद पटेल, ये सवाल बनता है या नहीं बनता? फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा था स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख, याद है आप लोग? एक शब्द नहीं है उस पर। कांग्रेस का एक भी नेता जेल की सलाखों के बाहर नहीं दिखेगा। स्विस बैंक में सब उनके ही पैसे हैं, खासकर गांधी परिवार के। सबको मुफ्त में 15-15 लाख आएंगे। देश के लोगों ने सोचा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लगातार कांग्रेस की सरकार 60 साल तक रही, हम बदल के देखते हैं। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, SBI की लिस्ट आ गई। जो काला धन था भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला। देशवासियों, दमोवासियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब 2700 के दाम की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी? 3100 रुपए धान की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जब सवाल था कि 3000 बहनों को हम देंगे चुनाव बाद, हर महीने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना, बड़ा पांडाल सजाना, कार्डलेस हाथ में लेना, ऐसे मंच के साथ सामने वाला एक रैंप बनाना और शिवराज जी को भाषण देना और फिर उस पर कहना बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जब सरकार बदलेगी तो 3000 दूंगा। सरकार बदली, बीजेपी जीती, बहनों ने साथ दिया, शिवराज जी भी प्रफुल्लित थे, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए, 5। एक प्रहलाद पटेल, लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री से छोटा मंत्री बना दिया। सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा, देश के किसी मंत्री थे कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुर समाज के लोगों से इस नाम पे वोट लिए और देश के कृषि मंत्री से यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। सही है कि गलत? फिर शिवराज जी तो किरार समाज को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसे अलग अलग 4-5 मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था। ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा। साथियों, आज पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर आपने समझदारी से वोट नहीं किया तो हो सकता है ये चुनाव आखिरी भी हो। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है।
अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं और आप चाहते हैं कि भारत देश में बाबा साहब का संविधान बचा रहे, तो आपको कांग्रेस पार्टी के समर्थक प्रत्याशियों को जिताना होगा, आपको इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। आज पूरे देश में बेरोजगारी छाई हुई है, युवा परेशान है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसान मजदूर पूरा परेशान है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश का युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, भविष्य को बदल सकती है, आपकी एक वोट रोजगार दिला सकती है, आपकी एक वोट से किसान सुरक्षित हो सकता है, आपकी एक वोट से आपकी महिला, आपकी बेटी सुरक्षित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ, तो किससे बचाओ? केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, और सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज सुरक्षित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से दो प्रत्याशी हैं, दोनों लोधी समाज से हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतर क्या है? एक लोभी है तो एक लोधी है। आपको ये पहचान करनी होगी, टिकाऊ और टिकाऊ में ये चुनाव होने वाला है। तो आप टिकाऊ को पसंद करेंगे कि टिकाऊ को पसंद करेंगे? तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड